सो ये गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में अपन मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। फाइनली हम चैप्टर 5 पर पहुंच चुके हैं। हमने ग्लोब के बारे में देखा, हमने मोशन ऑफ द अर्थ देखा, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मैप। अब हम मैप को समझने के बाद अब हम एक्चुअली इंडिया पे आ रहे हैं या फिर अर्थ पे आ रहे हैं। एक्चुअली हम अर्थ के बारे में देखेंगे कि हमारे अर्थ पे क्या क्या फीचर है। अगर हम अर्थ को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो हम अर्थ को एक विजुअल तरीके से हम उसको देख सकते हैं कि हमारा जो अर्थ पे मेन हम उतर गए हैं, मान लो लैंड हो गए हैं, लैंडिंग हो गए हैं, हम अर्थ के बारे में समझेंगे, जीवन कैसे यहाँ पे होती है, क्या क्या हम अर्थ के नीचे क्या पढ़ते हैं, अर्थ के ऊपर क्या पढ़ते हैं, सब चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे। मेजर डोमेन का मतलब ही होता है पूरे अर्थ को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, मान लो अगर हमें अर्थ के बारे में ही पढ़ना है, इफ़ यू डिस्कस अबाउट द अर्थ, सो अर्थ में हमें कुछ रॉक वाला मिलता है, मतलब नीचे जो प्लेन एरिया है, पत्थर है, पत्थर के बारे में हम देखते हैं। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि हम एयर देखते हैं ऊपर में। उसके अलावा हम वाटर देखते हैं। अगर मान लो कि मैं चश्मे लगा के, मस्त एकदम रोले वाले चश्मे लगा के बाहर देखूँ, खिड़की के बाहर झाँक के देखूँ, तो मुझे क्या दिखेंगे? कुछ मुझे रॉक दिखेंगे, कुछ मुझे विजुअलाइज होगा या फिर अपन महसूस कर सकते हैं कि एयर है, एयर फ्लो कर रहा है। बाहर देखेंगे तो कुछ वाटर दिखेगा। तो यही तीन कंपोनेंट तो अपन बोल सकते हैं ना कि अर्थ में है। ओके, रॉक को बोलते हैं अपन लिथ। रॉक को क्या बोलते हैं? लिथ। और अर्थ हमारा क्या है? स्फीयर है। और पूरे अर्थ पे रॉक मिलता है, पूरे अर्थ पे पत्थर मिलता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अवर लिथोस्फीयर। एयर हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में मिलता है एयर, सो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अवर एटमॉस्फेयर। वाटर को अपन हाइड्रो भी बोलते हैं, और पूरे वर्ल्ड में मिलता है, पूरे स्फीयर में मिलता है, अर्थ पे मिलता है, इसलिए हाइड्रोस्फीयर। सो क्या ये तीन चीज़ क्लियर हुई आपको? कौन कौन? सर अर्थ में हम देखते हैं रॉक भी है, एयर भी है, वाटर भी है। सर रॉक को हम लिथ बोलते हैं, सो ये लिथोस्फीयर हो गया। एयर को सर हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं, एटमॉस्फेयर है। वाटर को हाइड्रो बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर हो गया। ओके, सो ह्यूमन बीइंग कहाँ रहता है? हम कहाँ रहते हैं? अगर मैं बात करूं खुद की या मैं बात करूं आपकी, तो आप कहाँ पे रहते हो? क्या हम केवल रॉक के सहारे रह सकते हैं? सो आंसर इज नो। क्या हम केवल एयर के सहारे रह सकते हैं? सो आंसर इज नो सर। क्या हम केवल वाटर के सहारे रह सकते हैं, दिन भर पानी पीते रहना और जिंदा रहना? ये क्या पॉसिबल है? सो आंसर इज नो। सो वेयर वी लिव? एक डायग्राम बनाता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ओके, चलिए एक डायग्राम देखते हैं। मान लो ये केवल रॉक है, या फिर लैंड मान लेते हैं कि ज़मीन है। ओके, मान लो ये हमारा क्या है? एयर है। और ये मान लो कि ये हमारा क्या है? वाटर है। सो अगर मैं मान के चलूं कि दिस इज अवर लैंड, ओके, तो क्या केवल लैंड में हम रह सकते हैं? सो आंसर इज नो सर, हम केवल लैंड में नहीं रह सकते। क्या हम केवल एयर में रह सकते हैं? सो आंसर इज नो सर, हम एयर में भी नहीं रह सकते। फिर मैं अगर बात करूं कि क्या सर मैं केवल वाटर में रह सकता हूं? सो आंसर इज नो। सो अगर यहां पे मैं देखूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अरे मेरा मैप गया, कोई ना, फिर से बना लेते हैं, घर की खेती है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आप भी बनाते चलो ना, ये सब चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा बनवाता हूं वो चीज़ें आप बनाते चलो। दिस इज अवर लैंड, दिस इज अवर एयर, एंड दिस इज अवर वाटर। सर हमने देखा कि हम लैंड के भरोसे भी केवल नहीं रह सकते। सर हमने देखा
कि सर हम केवल एयर के भरोसे भी नहीं रह सकते, और हमने क्या देखा कि हम केवल वाटर के भरोसे भी नहीं रह सकते। अगर हम केवल मान लो कि ये हमारा वाटर है, ये हमारा एयर है और ये हमारा लैंड है, हम इसके भरोसे नहीं रह सकते, हम इसके भरोसे नहीं रह सकते, हम इसके भरोसे नहीं रह सकते, लेकिन एक तो एरिया है यहाँ पे, ये वाला एरिया जहाँ पे हमें वाटर भी मिल रहा है, जहाँ पे हमें एयर भी मिल रहा है और जहाँ पे हमें लैंड भी मिल रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले एरिया पे लाइफ पॉसिबल है? ओके, और ये एरिया हमारा कहलाता है बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एक बार हम देख लेते हैं लिथोस्फीयर क्या होता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। द गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब अवेलेबल है। Water cover a very big area of the Earth's surface and this area is called hydrosphere। मतलब हमने देखा कि लिथोस्फीयर विच इज़ सॉलिड पार्ट, एटमॉस्फेयर विच इज़ एयर वाला पार्ट, और हाइड्रोस्फीयर विच इज़ व्हाट, वाटर वाला पार्ट। इन तीनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन। नैरो जोन मतलब बहुत छोटा जोन है, ये देख लो। नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर, तीनों मिलता है हमें, विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड लाइफ। तो क्या ये तीन वर्ड क्लियर है आपको, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिथोस्फीयर। हम लिथोस्फीयर के बारे में देखते हैं कि आखिर लिथोस्फीयर होता क्या है। सर हम ये जानते हैं कि दिस इज अवर सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। यहाँ पे रॉक होता है, अर्थ के क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ये हम अगले चैप्टर में, ठीक है, उसको समझने वाले हैं। ये मान लो, ये हमारा मान लो अर्थ है। अरे गोल है, जानता हूँ, इतने को ले लिया मैं। अब खुश हो, ठीक है, खुश रहो बस तुम। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज आवर क्रस्ट, दिस इज आवर मेंटल एंड दिस इज कोर। ये 0 से 34 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। ओके, याद रहेगा? यस सर, बिल्कुल याद रहेगा। ये जो क्रस्ट है, सॉलिड पोर्शन, ऊपर तो सॉलिड ही है। दिस इज अवर लिथोस्फीयर। ओके, हम ये बोल सकते हैं कि जो ऊपर सॉलिड पोर्शन है ना, वो हमारा लिथोस्फीयर है। ठीक है, अब सर हम ये चीज़ देख के चलते हैं। मान लो थोड़ा सा हम समझते हैं लिथोस्फीयर को अच्छे से, क्योंकि लिथोस्फीयर में ही हमें सब चीज़ पढ़ना है। अगले चैप्टर में अगर हम रॉक वगैरह पढ़ते हैं, अगर हम लैंडफॉर्म पढ़ते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेशेंटली इसको पढ़ना पड़ेगा। अब मान लो कि हमने ये क्रस्ट को बना लिया कि ये हमारा सर ऊपर वाला क्रस्ट है, फिर नीचे क्या है सर, नीचे हमारे पास मेंटल है, उसके नीचे क्या बिया, इसके नीचे बिया हमारे पास कोर है। अब सर लेकिन मैं जब जा रहा था, अपने गांव जा रहा था, घर जा रहा था, या फिर मैं सर गोवा बीच पे गया था घूमने, मैंने देखा था कि लैंड के अलावा, सॉलिड पोर्शन के अलावा, देयर इज अ वाटर बॉडी पार्ट। तो सर क्या मैं गलत देखा था क्या? आंसर इज सर आपने बहुत सही देखा था। क्रस्ट में हमारे पास क्या होगा, मान लो ये क्रस्ट है, ठीक है, तो एक पोर्शन तो हमारे पास लैंड वाला होगा और दूसरा पोर्शन क्या होगा, जहाँ पे ओशियन होगा। ये हमारा ओशियन है और ये हमारा लैंड है। ओके, लैंड वाले को ना अपन बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओशियन। ठीक है, हमने देयर आर 2 मेजर डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या क्या? कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन। मतलब जहां पे सॉलिड पार्ट है
जहाँ पे लैंड है दिस इज कॉल्ड अवर कॉन्टिनेंट। जहाँ पे वाटर बॉडी है मास लेवल पे, ऐसा नहीं कि आपने पानी गिरा दिया और वो वाटर बॉडी हो गया, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर बॉडी। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट मास लेवल ऑफ द वाटर, दिस इज ओशियन। ओके, सो अगर मास लेवल ऑफ ह्यूज वाटर बॉडी है देन दिस इज कॉल्ड ओशियन बॉडी। सो ये क्लियर हुआ। चलो, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमने बांटा कि कॉन्टिनेंट है सर, कॉन्टिनेंट है और ओशियन है। सो हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशियन हैं, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सर मैं ना इंडिया में रहता हूँ और मुझे ना दिखता है कि इंडिया ना एशिया का पार्ट है। सो सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्टिनेंट आ गया एशिया। सर मैं ना न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, क्रिकेट वगैरह, तो एक ऑस्ट्रेलिया टाइप का नीचे देश है सर, और वो ना क्या करता है, जीत जाता है कभी कभी। तो एक छोटा सा देश है नीचे में ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद सर ना मैं कभी कभी न्यूज़ में सुनता हूँ कि एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारी मतलब थोड़ी सी गरीबी टाइप की है और लाइक डेजर्ट वगैरह भी ज़्यादा है। सो मेरा नाम याद आता है कि सर अफ्रीका। ओके सर, मैं ना बहुत नीचे चला जाऊं एकदम पोल पर, तो मुझे एक उटपटांग सा नाम दिखता है अंटार्कटिका। और सर जब आप मुझे कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक और अंटार्कटिक बताया था ना, तो ये वाला अंटार्कटिक था, मुझे याद है सर। मुझे याद हो गया कि ये नीचे में ना अंटार्कटिक मिलेगा क्योंकि आपने याद कराया था। तो हमारे पास कितने ए हो गए, 4 ए हो गए। कौन कौन? फर्स्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। क्या ये चारों क्लियर है? प्लीज टाइप यस इफ दिस 4 कॉन्टिनेंट्स आर क्लियर टू यू। फिर से देखते हैं। फर्स्ट एशिया ए, सेकेंड ए ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ए अफ्रीका, फोर्थ ए अंटार्कटिका। इतना क्लियर है? नो सर, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कि एक कोई यूरोपियन कंट्री था जो हमें गुलाम बनाया था, ब्रिटेन। तो मुझे ऐसे याद हो जाएगा कि सर एक यूरोप भी है। सर ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ना नॉर्थ होता है और इक्वेटर के नीचे ना साउथ होता है। और सर हमने सुना है कि एक अमेरिका नाम का बड़ा देश है। सो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। अब बताओ, क्या ये एशिया 1, ऑस्ट्रेलिया 2, अफ्रीका 3, अंटार्कटिका 4, नॉर्थ अमेरिका 5, साउथ अमेरिका 6, क्या ये 6 और ये क्या यूरोप 7, क्या ये सातों क्लियर है? इट इज क्लियर टू यू? ओके, सो सर हमने देख लिया कि हमारे पास सर एक एशिया है, पहला ए, उसके बाद सर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा ए, सर हमने अफ्रीका भी देखा, सर हमने अंटार्कटिका भी देखा, सर उसके बाद हमने यूरोप पढ़ा, और सर एक अमेरिका देखा जिसको हम 2 पार्ट में बांट दिए, ऊपर में नॉर्थ अमेरिका और नीचे में साउथ अमेरिका। सर मुझे ना याद हो गया, पूछ लो आप। चलो बताओ ये क्या है? सर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ठीक है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। क्लियर है? अब हम चलते हैं ओशियन पे। हमने कॉन्टिनेंट देख लिया, अब हम ओशियन के बारे में देखते हैं, ओशियन को भी हम याद करते हैं, ठीक है। सर मैंने एक गाना सुना था, 7 समुंदर पार में तेरे। तो क्या सर ओशियन 7 हैं क्या? सो मैं बोलूँगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम गिन लेना, ठीक है। सो सबसे बड़ा ना पैसिफिक ओशियन मिलता है, ये ओ टाइप का शेप मिलेगा आपको दोनों साइड पे। सर दोनों साइड पे कैसे हो सकता है? सर मैप तो एक ही है,
ग्लोब है, हम इसको अलग से कर दिए हैं, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल ही होगा। सो ये हमारा क्या हो गया, पैसिफिक ओशियन। सर एक एस याद रखो, एस फॉर SRV, एस याद रखो। सर एस से ना अंटार्कटिक बन जाता है। सॉरी सर मुझे याद आया, इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक, अंटार्कटिक का, लेकिन अटलांटिक ये दोनों से अलग है, अटलांटिक। ओके नाउ, या तो ट्रायंगल बना लो, ठीक है, या तो ट्रायंगल बना लो, या तो क्या बना लो, एम बना लो, इंडियन ओशियन। भैया पहला ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, वो भी हमारे इंडियन ओशियन। अच्छा ये इक्वेटर है, इसके ऊपर नॉर्थ होगा, मानते हो, इसके नीचे साउथ होगा। सो ये हमारा हो गया साउथ ओशियन। ओके, एक और है आर्कटिक ओशियन, ये वाला सर देखो याद है मुझे, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। तो क्या हुआ, पैसिफिक ओशियन, एस सेफ अटलांटिक ओशियन, एम सेफ इंडियन ओशियन, साउथ ओशियन, आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक के ऊपर ऐसे आर्क है ना, आर्क, इसलिए इसका नाम आर्कटिक। सर ये 1 हो गया, सर ये 2 हो गया, सर ये 3 हो गया, सर ये 4 हो गया, सर ये 5 हो गया, लेकिन मूवी में 7 क्यों बोलता है? अरे तो बांट लेंगे पैसिफिक को, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, हो गए 7। लेकिन हमें कितने याद, 5 ही याद रखने हैं। सर एक बार फिर से बता दो, सर पैसिफिक ओशियन 1, सर अटलांटिक ओशियन 2, सर इंडियन ओशियन 3, सर साउथ ओशियन 4, सर आर्कटिक ओशियन 5। सर मुझे याद हो गया, मैं बताऊं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथ, आर्कटिक। सर मुझे ना लैंड मास भी याद हो गया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं, मैंने याद कर लिया। इतना क्लियर है, हमने कॉन्टिनेंट के बारे में देख लिया, हमने ओशियन के बारे में देख लिया। थोड़ा कॉन्टिनेंट के बारे में और पढ़ते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, कौन कौन? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। बोलता है एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। हमने देखा भी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया ही है, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन आ गया, एशिया। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। मतलब टोटल एरिया है ना अर्थ का, 1/3 केवल एशिया लेके रखा है। और ये यूरोप से सेपरेट होता है यूराल माउंटेन से। मतलब ये वाला जो है ना, ये यूराल माउंटेन है। क्या है सर? यूराल माउंटेन सेपरेट कर रहे हैं, और दोनों को मिला के ना यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है सर, पढ़ लेंगे। अब चलते हैं यूरोप पे। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, बहुत छोटा है एशिया से, ठीक है। आर्कटिक सर्कल इसके ऊपर में है, जैसा हमने देखा था यहाँ पे, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशियन। अफ्रीका के बारे में देखते हैं। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब ये सेकेंड लार्जेस्ट हो गया। ये जो हमारा है क्या हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट। 0 डिग्री लैटिट्यूड इसके मिडिल से गुजरता है, ये देखो इक्वेटर मिडिल से गुजर रहा है, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ अमेरिका लाई इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। बहुत सारे, ये देखो इतना कहाँ पे है, नॉर्थ में है, और इतना साउथ में, मतलब छोटा सा साउथ में, नॉर्थ में ज़्यादा है। ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है। मतलब पहला ऐसा कंट्री है जिसमें कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन तीनों पास होता है। और ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, याद रखना, क्योंकि फर्स्ट ऐसा कॉन्टिनेंट है हमारे पास जिसमें केवल तीनों, इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉन, तीनों पास हो रहा है। क्लियर? सहारा डेजर्ट भी यहीं पे मिलता है,
ये वाला एरिया पूरा सहारा डेजर्ट का है, ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट द लोकेटेड अफ्रीका, बहुत, मैं भी आई थिंक इससे पहले बता भी रहा था आपको कि सबसे हॉट डेजर्ट है जो कि सहारा डेजर्ट के नाम पे जाना जाता है। नाइल रिवर भी यहाँ से फ्लो होता है, ठीक है, नाइल रिवर अफ्रीका में ही फ्लो होता है, ओके ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में देखते हैं। एक्चुअली जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना, यहाँ से जब सेपरेट होता है तो एक स्टेट बनाता है। सर स्टेट क्या होता है? सो अ स्टेट इज नैरो पासेस ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशियन। मतलब ये लैंड है और इधर सेपरेट कर रहा है, इधर मान लो एक ओशियन है और इधर एक ओशियन है, बीच में लैंड जुड़ा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं क्या? स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेट हमारा कहलाता है। सो नॉर्थ अमेरिका के बारे में अगर अपन देखें, इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब हमने अभी 2 तक काउंट किया था, नॉर्थ अमेरिका क्या हो जाएगा? ये 3rd नंबर का, ठीक है। इट इज लिंक द साउथ अमेरिका बाई वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा की जल संधि, पनामा स्ट्रेट, ओके। ये याद रखना, जो यहाँ पे सेपरेट हो रहा है ना, यहाँ पे ये क्या है? पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा, ओके। द कॉन्टिनेंट लाई कंप्लीटली इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में ही है, ऊपर में ही है, ओके। अब हम थोड़ा सा साउथ अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। लाई मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, पूरे साउथ में ही है। विच 2 ओशियन सराउंडेड इन वन इज ईस्ट और टू द वेस्ट, मतलब इधर से पैसिफिक और इधर से अटलांटिक। सर समझ नहीं आया, देख लो, पैसिफिक अटलांटिक 2 ओशियन से घिरा हुआ है। ये पहले नंबर का कंट्री है, दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमें पता चलता है कि सर साउथ अमेरिका हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजोन, मतलब यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें मिलने को मिली कि सहारा डेजर्ट जो है ये सबसे बड़ा है अफ्रीका में, और सर एक रिवर है विच इज़ नॉन एज अमेजोन रिवर, ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट continent that lie entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides of ocean and sea. It is called an island continent. अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ये सबसे छोटा है, 7वां नंबर पे, सबसे छोटा, ठीक है। सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। आगे अगर अपन चलते हैं तो अंटार्कटिका, completely in southern hemisphere. It is a huge continent. It is larger than the combined area of Europe and Australia. The South Pole lie almost at the center of this continent. This is located in the southern polar region. It is permanently covered with thick ice sheet. मतलब अब वही बात है यार, पोल पे इतनी कोल्ड होती है कि वो क्या होता है? आइस से ढका होता है, कवर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लाइफ पॉसिबल है? सो आंसर इज नो सर। यहाँ पे रिसर्च स्टेशन बनाया जाता है जो कि इंडिया का भी 2 है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। याद रखना कौन कौन से? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री 2 क्या है? रिसर्च स्टेशन है। अदर कंट्री के भी रिसर्च स्टेशन है, बट हमें इंडिया को देखना है, तो 2 आप याद रखना। सो यहाँ पे हमारा पूरा जो लिथोस्फीयर है, जो कि हमने देखा था, यहाँ पे 3 चीज़ें कौन कौन सा? कि सर लिथोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है और बायोस्फीयर होता है। सो हमने लिथोस्फीयर को पूरा कंप्लीट किया है, लिथोस्फीयर हमने पूरा पढ़ा, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट ओशियन दोनों के बारे में देखा, कॉन्टिनेंट के बारे में भी देखा, ओशियन के बारे में भी देखा, उसके नाम को हमने याद किया। उसके बाद हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिए। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पनामा की जल संधि है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर डैट मीन्स दिस इज अवर
वाटर बॉडी। ओके, अब सर वाटर बॉडी सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि सर वाटर बॉडी डैट मीन्स कि पूरा पानी ही पानी होगा, पूरा पानी से भरा होगा। क्लियर है? और जब पूरा पानी से भरा होगा, पूरा वाटर बॉडी होगा, तो हमें यह भी पता चलता है कि सर 97.2% पूरा ओशियन है। समझ रहे हो? मतलब 97% हमारे पास क्या है? ओशियन ही ओशियन है। अब जब 97% ओशियन है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि लैंड मास हमारे पास केवल टू कुछ पॉइंट बचेगा, 2 पॉइंट के आसपास? और 2 पॉइंट जब है सो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सारे तो हमारे ओशियन ही ले रहे हैं जग स्थान। सो 97% ओशियन है, और वो भी 97% ओशियन है तो सर हमें वाटर की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? क्यों ऐसा लगता है कि इन समर सीजन वाटर लेवल इज डिक्रीजेस, वाटर की प्रॉब्लम हो जाती है, वाटर खरीद कर पीना पड़ता है? सो ये जो 97.2% है ना, ये पीने लायक नहीं है, ये केवल ओशियन है। ठीक है? ये जो 2.8% है ना, ये आइस की तरफ जमा हुआ है, पूरा आइस है, तो इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। केवल 0.03% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, पीने योग्य। मतलब आप समझ सकते हो कि 97% ओशियन में से मात्र 0.03%, 0.03% जो वाटर है वो हमारे यूज लायक है। इसको हम यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर? अब हाइड्रोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। व्हाई? बिकॉज वी हैव 99% ओनली वाटर बॉडी, सो we are known as blue planet. More than 71% of the earth is covered with water and 29% with land. 71% हमारे पास केवल वाटर ही वाटर है, वो भले ही ओशियन के रूप में हो, वो भले ही रिवर के रूप में हो, doesn't matter, but we have total 71% of the earth, 71% water in the earth. Okay, 29% हमारे पास लैंड है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 97% से ज़्यादा जो अर्थ का पानी है, वाटर है, वो ओशियन के रूप में हमने पहले ही देखा। हमारे पास बहुत ही कम यूजेस लायक है। अब हमने ओशियन के बारे में देखा, हमारे पास टोटल 5 ओशियन है। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर इंटरकनेक्टेड। सारे जो 5 ओशियन है ना, ये क्या है? इंटरकनेक्टेड है, मतलब सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। ओके, तो हमने कौन कौन सा ओशियन देखा? पैसिफिक ओशियन देखा, अटलांटिक ओशियन देखा, इंडियन ओशियन देखा, आर्कटिक ओशियन देखा और सदर्न ओशियन देखा। पैसिफिक ओशियन सबसे लार्ज है, मैंने ऑलरेडी बताया। ओके, मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में ही आपने सुना होगा। सबसे डीपेस्ट जो ट्रेंच है, ट्रेंच क्या होता है मैं बताऊंगा, ये सेफ होता है, मैं बताऊंगा ट्रेंच क्या होता है, बट अभी आप ये याद रखो कि मरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशियन में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। ओके, मैंने एक बताया कि सर्कल के टाइप में है पैसिफिक ओशियन, फिर एशिया ऑस्ट्रेलिया ये जो है उसको कवर करता है। तो ये सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं। एक एस टाइप का सेफ वाला है जो कि अटलांटिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी हमने देखा। उसके बाद मैं बताया था कि एम शेप में है जो कि इंडियन ओशियन है। ठीक है, इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम आफ्टर अ कंट्री। केवल एक ऐसा ओशियन है जो कि इंडिया के नाम पे, कंट्री के नाम पे उसका नाम पड़ा है। ओके, इट इज क्लियर। और नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर, बट आई थिंक दिस लेक्चर इज़ वेरी वीक। ओके, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आधे घंटे के लगभग लेक्चर हो गया। सो जो एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज का एक बार मैं रिकैप करना चाहूँ तो आज हमने क्या क्या देखा।
आज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया अपने मेजर डोमेन के साथ, जिसमें हमने लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा। लिथोस्फीयर के बारे में हमने कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में देखा, दोनों को याद किया हमने। कॉन्टिनेंट जो हमारे पास है 7 कॉन्टिनेंट, उसके बारे में हमने थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद हम आए हाइड्रोस्फीयर में। हमने देखा कि हमारा जो अर्थ है वो 71% वाटर बॉडी से कवर है और 29% लैंड है। हमने उन वाटर बॉडी में भी देखा कि 97% वाटर तो हमारे काम का ही नहीं है, ओशियन में है। फिर हमने इस ओशियन के बारे में हल्का सा स्टडी किया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर, विच इज़ कवर इन नेक्स्ट वीडियोज़। सो आज के इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई अगर प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।